एक तरफ गणेश इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी बेटी काम्या को अब मार दिया गया है, तो वहीं सवाल यह भी था कि क्या डॉक्टर जूल ने वाकई में सुपर अर्जुन को मार दिया है? क्या वाकई में अच्छाई के रक्षक ने इतनी आसानी से हार मान ली है? इन सभी सवालों का जवाब अब मिलना शुरू हो गया है। उस बड़ी सी नई नवेली बिल्डिंग के अंदर कुछ हलचल होनी स्टार्ट होती है और देखते ही देखते उस बिल्डिंग की विंडो और दरवाजे से ब्लू कलर की लाइट बाहर निकलने लगती है और चंद ही मिनटों के अंदर उस बिल्डिंग की दीवार तोड़कर सुपर अर्जुन बाहर निकल आता है, जिसके ऊपर अभी कुछ देर पहले ही डॉक्टर जूल ने अपने सीक्रेट वेपन से अटैक्स किए थे। उस वक्त डॉक्टर जूल ने मान लिया था कि उसने बड़ी ही आसानी से अपने उस वेपन के दम पर सुपर अर्जुन को खत्म कर दिया है, लेकिन वो गलत था, क्योंकि अच्छाई के रक्षक को मारना इतना आसान तो नहीं है जितना डॉक्टर जूल ने समझ लिया था। सुपर अर्जुन को देखने से लगता है कि उसकी बॉडी के तमाम घाव अब भर चुके हैं, जो कुछ घंटे पहले ही डॉक्टर जूल ने उसे दिए थे। सुपर अर्जुन को वापस से सही सलामत देखकर वहां पर मौजूद विराज समेत बाकी लोग भी खुश हो जाते हैं। तो वहीं जब डॉक्टर जूल की नजर सुपर अर्जुन पर जाती है तो उसके चेहरे से हवाइयां उड़ने लगती है, जो कि अभी सनाया से फाइट कर रहा है। डॉक्टर जूल का ध्यान एक पल के लिए सनाया से हटकर सुपर अर्जुन की तरफ जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर सनाया बड़ी ही फुर्ती से अपनी सुपर पावर का एक और अटैक डॉक्टर जूल के ऊपर कर देती है और वो हवा में सैकड़ों मीटर ऊपर चला जाता है। डॉक्टर जूल को हवा में सैकड़ों मीटर ऊपर जाता देख सुपर अर्जुन भी एक तेज उड़ान के साथ उसके पीछे पीछे जाता है और बिजली सी तेजी के साथ डॉक्टर जूल के बेहद नजदीक जाकर उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। जब तक तुम्हें खत्म न कर लूं और अपनी काम्या की मौत का बदला न ले लूं तब तक मैं नहीं मरने वाला डॉक्टर, सुपर अर्जुन हवा में उड़ते हुए कहता है। अगले ही पल सुपर अर्जुन अपने पावरफुल पंचों से डॉक्टर जूल के ऊपर अपने घातक हमले शुरू करता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसके पावरफुल पंच भी डॉक्टर जूल का कुछ खास नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, तो वो अपने हाथों से डॉक्टर जूल को पकड़कर बिजली की तेजी के साथ नीचे जमीन की ओर ले जाता है और अगले ही पल उसी बिजली की तेजी के साथ उसे जमीन के अंदर गाड़ देता है। सुपर अर्जुन के इस कारनामे से वहां पर मौजूद श्रुति और आकाश समेत रोमा और लाइका भी बेहद खुश हो जाते हैं। तो वहीं अर्जुन अभी भी गुस्से से उस ओर देख रहा है जिस ओर उसने अभी अभी डॉक्टर जूल को जमीन के अंदर गाड़ दिया था। लेकिन इन सभी डेविल्स का बादशाह इतनी आसानी से कहां खत्म होने वाला था। जब सभी लोगों ने सोच लिया कि सुपर अर्जुन ने डॉक्टर जूल को खत्म कर दिया है, तभी वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन अच्छाई के समर्थकों के चेहरों से मुस्कान वापस ले ली। डॉक्टर जूल जमीन से वापस बाहर निकल आया, जो कि फिर एक बार सुपर अर्जुन और विराज के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। पर जैसे ही डॉक्टर जूल दोबारा उठता है कि इतने में अर्जुन अपनी सारी सुपर पावर का अटैक डॉक्टर जूल पर कर देता है, जिससे उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सुपर अर्जुन अपनी सुपर पावर से डॉक्टर जूल की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर चुका है और यही कारण है कि अब सभी लोगों को लग रहा है कि डॉक्टर जूल का अंत सुपर अर्जुन ने कर दिया है। लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। बेशक सुपर अर्जुन ने डॉक्टर जूल का अंत कर दिया है, बावजूद इसके हंकार की डेविल आर्मी अभी ज्यों की त्यों सुरक्षित है, जिनका अभी तक अंत नहीं हो पाया है। विराज और सनाया लगातार इस डेविल आर्मी से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इनकी संख्या कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि सुपर अर्जुन और बाकी सभी लोगों के लिए खतरे की घंटी है। सुपर अर्जुन देख रहा है कि विराज के साथ सनाया बड़ी बहादुरी और डिटर्मिनेशन के साथ साथ दे रही है और अभी तक उसने हंकार की इस डेविल आर्मी को रोक रखा है। लेकिन सुपर अर्जुन अभी तक ये नहीं समझ पाया कि ये लड़की है कौन और अचानक इस जंग में कैसे कूद पड़ी। एक पल के लिए अर्जुन को लग रहा है कि हो सकता है लाइका के पास उसकी सुपर पावर आ गई है और ये लाइका का शायद कोई दूसरा रूप हो सकता है। अपने मन में यही सवाल लेकर अपने दिल की तसल्ली लिए सुपर अर्जुन सनाया के पास गया और बोला,
बुराई के खिलाफ अच्छाई का ऐतिहासिक जंग में हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अभी तक ये नहीं जान पाया हूं कि तुम हो कौन? क्या तुम लायका हो? सुपर अर्जुन के इस सवाल पर सनाया हल्का मुस्कुराती है और जवाब देती है, मैं आदिवासी कबीले भंवरपुर के राजा त्राकश की बेटी सनाया हूं। सनाया के मुंह से यह जवाब सुनकर अर्जुन को बड़ी हैरानी हुई और वो अपने मन ही मन सोचने लगा, विराज ने मुझे जिस सनाया के बारे में बताया था, कहीं ये वही तो नहीं? लेकिन उसका कहना है कि ये आदिवासी राजा की बेटी है, तो फिर ये वो सनाया कैसे हो सकती है जो कि मेराटिनो प्लैनेट मेंबर माया की बेटी है? उसका नाम भी तो विराज ने कुछ सनाया ही बताया था ना। अगर ये आदिवासी कबीले की लड़की है तो इसके पास इतनी सुपर पावर कहां से आई? क्या हुआ सुपर अर्जुन, कि सोच में पड़ गए तुम? सनाया ने अर्जुन को देखकर सवाल किया। नहीं, मैं किसी भी सोच में नहीं पड़ा हूं। मुझे तो ताज्जुब इस बात का है कि एक आम आदिवासी राजा की बेटी होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर इतनी सारी सुपर पावर आई कहां से? सुपर अर्जुन ने सनाया से सवाल किया, जो कि सुपर अर्जुन से बातें करने के साथ साथ डेविल आर्मी का भी सामना कर रही है, जिसका साथ सुपर अर्जुन बखूबी दे रहा है। अपने इन्हीं सवालों का जवाब मैं कई बार अपने पिता से जानना चाहा, लेकिन वो हर बार मेरी बातों को टाल दिया करते हैं। शायद उन्हें भी अच्छे से नहीं मालूम कि मेरे अंदर ये सुपर पावर आई कहां से। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरे अंदर मेरी सुपर पावर आने लगी। कभी कभी मुझे मेरे अंदर मेरी सुपर पावर की झलक मिलती रही, लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे अपनी शक्तियों की गहराइयों में जाने का मौका मिला, और फिर क्या था, मैं अपने को पहले से भी बेहतर जान पाई। सनाया ने जवाब दिया। क्या तुम अपने अतीत से वाकिफ हो? सुपर अर्जुन ने फिर एक और सवाल सनाया से किया। हाँ, मैं बचपन से ही आदिवासी कबीले भंवरपुर में पली बढ़ी हूं, लेकिन तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? सनाया ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। मुझे तुम्हारी सुपर पावर को देखकर आश्चर्य हुआ, इसलिए मैंने तुमसे ये सवाल किया। मुझे लगा कि हो सकता है कि तुम इस प्लेनेट की ही ना हो। सुपर अर्जुन ने जवाब दिया। कभी कभी तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं इस दुनिया की हूं ही नहीं, लेकिन अब क्या करें, सच्चाई तो हम भी जानते हैं ना कि मैं इसी दुनिया की हूं। अब भविष्य में अपनी सुपर पावर से जुड़े रहस्यों को तलाशने की कोशिश करेंगे, सनाया ने कहा। पर सुपर अर्जुन को अब भी कुछ ठीक नहीं लगा। लेकिन क्या तुम्हारे यहां आने का कोई और मकसद भी है? सुपर अर्जुन ने सवाल किया। हाँ, मुझे गणेश की बेटी काम्या से मिलना है, जो कि मुझसे मिलना चाहती है। हालांकि इसके पीछे की वजह तो मुझे नहीं मालूम, फिर भी मैं भी उससे मिलना चाहती हूं, सनाया ने कहा। लेकिन तभी उसने अर्जुन के चेहरे पर गौर किया, जो अभी हताश नजर आ रहा है। तुम जिस काम्या की बात कर रही हो सनाया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसे इस दरिंदे हैवान डॉक्टर जुल ने मार डाला है। अब तुम कभी भी उससे नहीं मिल पाओगी। अर्जुन के मुंह से काम्या की बात सनाया को जब पता चली तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो गई। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे अभी भी ऐसा लग रहा है मानो जैसे उसने कोई अपना खो दिया है। मैं काम्या से मिलना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता उसे अब मार दिया गया है। मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी किसी बहन को खोया है, क्योंकि गणेश को मैं एक तरह से अपना पापा मानती हूं शुरू से। ऐसा कहते ही सनाया की आंखों से आंसू बह निकले। होनी को कौन टाल सकता है सनाया, इसलिए मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि खुद को कमजोर मत महसूस होने दो। काम्या की मौत के बाद मैं पूरी तरह कमजोर पड़ जाऊं, यही डॉक्टर जूल की चाल थी। इसलिए अब हम दोनों को ही अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ पल के लिए काम्या को भूलना होगा और वापस से डेविल आर्मी के खिलाफ दिलो जान से लड़ना होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, सुपर अर्जुन सनाया को समझाते हुए कहता है। जवाब में सनाया भी हां में अपना सर हिलाती है। अगले ही पल वो सुपर अर्जुन से भी एक सवाल पूछती है। हम इस डेविल आर्मी का सामना कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इनकी संख्या खत्म होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। अब हम क्या करें? अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस पूरी धरती से इंसानों का नाश हो जाएगा। तुम ठीक कहती हो सनाया, लेकिन ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस डेविल आर्मी को कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि इसे खत्म करने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही लगातार चलता रहा तो बहुत जल्द ये दुनिया इंसानों की बजाय पूरी की पूरी शैतानों से भर जाएगी, और फिर बहुत देर हो चुकी होगी जब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हताश होकर सुपर अर्जुन ने जवाब दिया।
तभी वहां पर रोमा, लाइका और फिर आकाश के साथ श्रुति भी आई, जिन्हें सुपर अर्जुन ने एक नजर देखा और उनसे पूछा, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, ये हमारी किस्मत है कि हम अभी तक सुरक्षित बचे हुए हैं, वरना अगर इस खूंखार डेविल आर्मी का कोई भी डेविल हमें गलती से भी काट लेता तो हमें भी शैतान बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। लाइका ने भी हताश होकर जवाब दिया। हाँ सुपर अर्जुन, लाइका सही कह रही है, इसे हमारी बदकिस्मती कहो या मजबूरी, हम तुम्हारी मदद करें भी तो कैसे करें? इन डेविल्स का सामना हम भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी मजबूरी तो यह है कि हमारे पास हमारी सुपर पावर ही नहीं है जिसके दम पर हम इन डेविल्स का सामना कर सके। इसलिए हम यूं लाचार बनकर शर्मिंदा हो रहे हैं। रोमा ने अपना सर नीचे झुकाते हुए कहा। रोमा की ये बातें सुनकर सुपर अर्जुन ने जवाब दिया और बोला, मैं जानता हूं रोमा कि तुम लोगों के पास तुम्हारी सुपर पावर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके तुम लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे हो। तुमने पास्ट में इस धरती को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए आज पूरे धरतीवासी तुम्हारा कर्जदार हैं रोमा। नहीं नहीं सुपर अर्जुन, इसमें कर्जदार होने की कोई बात नहीं है। हम तुम्हारे दोस्त हैं, इसलिए अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहे हैं, जो कि तुम भी हमेशा से बखूबी निभाते आ रहे हो, रोमा ने कहा। जवाब में अर्जुन भी हल्का मुस्कुराते हुए हां में अपना सिर हिलाया और वापस से उस खूंखार डेविल आर्मी का सामना करने लगा। एक तरफ सुपर अर्जुन सनाया और विराज के साथ मिलकर खूंखार डेविल आर्मी का सामना कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जूल की बॉडी के कटे हुए बॉडी पार्ट्स सड़क पर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। तभी अचानक उन बॉडी पार्ट से काले रंग और हल्का लाल कलर का धुआं बाहर निकलने लगता है और चंद ही सेकंड के अंदर डॉक्टर जूल वापस से एक डेविल बन जाता है, जिसका अभी सिर्फ और सिर्फ ऑरा ही नजर आ रहा है। लेकिन उसका ऑरा काफी पावरफुल है, जो कि बस हल्का सा नजर आ रहा है, क्योंकि पास्ट में जब डॉक्टर जूल को मार दिया गया था उस वक्त उसके ऑरा ने ही आरव के पापा विक्रम का शरीर लिया था, और अब जब विक्रम का शरीर नहीं रहा तो दोबारा डॉक्टर जूल अपने ऑरा वाले रूप में आ गया। आकाश भी अभी सुपर अर्जुन के साथ मौजूद है। तभी वो एक नजर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहां डॉक्टर जूल का ऑरा बस हल्का सा दिखाई देता है, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अर्जुन से घबराते हुए कहता है, सुपर अर्जुन, तुमने अभी जिस डॉक्टर जूल को खत्म किया है वो वापस आ गया है, वो ऐसे खत्म नहीं हो सकता। आकाश की बातें सुनकर अर्जुन को बहुत बड़ा शॉक लगा। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वाकई में वहां पर डॉक्टर जूल का ऑरा मौजूद है, जो कि अब वापस आ गया है। मैंने कहा था ना सुपर अर्जुन कि मुझे खत्म करना इतना आसान नहीं है। तुमने आरव के पिता की बॉडी को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन मुझे खत्म नहीं कर पाए तुम। मैं अब वापस आ गया हूं, इसलिए अब मैं तुम्हारा नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटाकर ही मानूंगा। तुम किसी भी कीमत पर मुझे खत्म नहीं कर सकते सुपर अर्जुन। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर जूल के ऑरा से आवाज आई। ये बात सुनकर सुपर अर्जुन और विराज के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी और एक ही पल में उन दोनों के चेहरों का रंग बदल गया। तुमने सिर्फ इस डेविल की बॉडी को खत्म किया है, इसके ऑरा को नहीं, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, लाइका ने घबराते हुए कहा। हाँ, हम सिर्फ और सिर्फ इस डेविल की बॉडी को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑरा को कभी भी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ऑरा कभी भी खत्म नहीं होता, रोमा ने भी कहा। उन दोनों की बातें सुन सुपर अर्जुन टेंशन में आ जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। इसका मतलब अब कोई रास्ता नहीं है हमारे पास डॉक्टर जूल के ऑरा से खुद को बचाने का, सुपर अर्जुन ने कहा। अर्जुन के ऐसा कहते ही वहां पर मौजूद रोमा, लाइका, आकाश और श्रुति समेत विराज भी सोच में पड़ गया। एक तरफ ये डेविल आर्मी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और दूसरी तरफ देव ये सारी खबर टीवी पर देख लेता है। डॉक्टर जूल का ऑरा, जिसे डिस्ट्रॉय तो नहीं किया जा सकता, अगर वक्त रहते इन सब का सल्यूशन हमने नहीं निकाला तो जल्दी पूरी दुनिया शैतानों से भर जाएगी। यहां अब इंसानों का कोई वजूद नहीं रहेगा, तब वजूद होगा सिर्फ और सिर्फ शैतानों का। परेशान देव देविका से बातें करते हुए कहता है, अब क्या देव कुछ कर पाएगा डेविल्स को रोकने के लिए?
देव की डॉक्टर जूल वाली बात पर देविका ने कहा, अब तुम ही कुछ कर सकते हो देव। मैं मानती हूं कि हम ऑरा को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन उसे कैद तो कर सकते हैं ना। मुझे लगता है डॉक्टर जूल के ऑरा को कैद करने के सिवा हमारे पास और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। लेकिन ये सब इतना आसान तो नहीं है ना। तुम भी मेरी तरह एक साइंटिस्ट हो और तुम्हें पता होगा कि अभी तक कोई भी ऐसा इन्वेंशन नहीं हुआ है जिसकी मदद से हम ऑरा को कैद कर सकते हैं। फिर एक बार देव ने हताश होकर कहा, याद करो देव, तुमने पास्ट में कई ऐसे इन्वेंशन को अंजाम दिया है जो इस दुनिया में किसी भी साइंटिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं था। मेरा विश्वास है कि तुम अगर कोशिश करो तो एक ऐसा इन्वेंशन तैयार कर सकते हो जो डॉक्टर जूल के ऑरा को हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रख सकता है। देविका ने अपने पति देव को काफी देर तक समझाया, उसे सपोर्ट किया कि वो एक ऐसा इन्वेंशन तैयार करे जिसके अंदर डॉक्टर जूल के ऑरा को कैद किया जा सके। माना कि मैं इस काम को एक पल के लिए अंजाम तक पहुंचा भी दूं, तो भी ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। डेविल आर्मी हर एक बीतते सेकंड के साथ बढ़ती जा रही है। आज इस जंग का पहला दिन है और आज एक ही दिन के अंदर इस डेविल आर्मी की संख्या हजारों से लाखों तक पहुंच गई है। तो फिर इतनी जल्दी कैसे मैं अपने इन्वेंशन को तैयार करूंगा? नहीं देविका, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है मैं इतनी जल्दी इस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। हताश होकर देव ने जवाब दिया। देव अंदर ही अंदर खुद को कमजोर महसूस कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो चाहकर भी इतने बड़े खतरे को टाल नहीं सकता। इसीलिए देव की यह हालत देखकर देविका उसके पास जाती है और अगले ही पल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम याद करो उस पल को देव, जब तुमने कुछ ही दिनों में सुपर अर्जुन की तरह दिखने वाला हूबहू उसका क्लोन तैयार किया था। तुम याद करो देव, जब तुमने क्लोन अर्जुन को पावरफुल बनाया था। और तुम वो दिन भी याद करो जब तुमने ऐसे कई इन्वेंशन तैयार किए थे जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और मुझे लगता है कि इस बार भी तुम अगर कोशिश करो ना, तो इस काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हो देव। इस दुनिया को बचाना अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है देव। अरे नहीं देविका, तुम शायद भूल रही हो, हमारा बेटा सुपर अर्जुन है और अब तो उसके साथ विराज भी है, और आज एक और लड़की आ गई है जो अच्छाई का रक्षा कर रही है। देव ने अपनी बात रखते हुए कहा, जिस पर देविका हंसने लगी। देव को देविका का इस तरह से हंसना अजीब लगा। उसने पूछा, यहां इतनी बड़ी मुसीबत आई है और तुम हंसे जा रही हो? हंसू नहीं तो क्या करूं देव, तुम बात ही तो ऐसी कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि हमारा बेटा आज सुपर अर्जुन बनकर लोगों को बचा रहा है, और तुम ये भूल रहे हो कि उसके अंदर पावर्स कहां से आई। देविका ने अपनी बात पूरी की, जिसको सुनकर देव खामोश हो गया, क्योंकि कहीं न कहीं देविका की बात सही भी थी। अब हां, शायद तुम ठीक कहती हो, देव ने कहा। एक तुम ही ऐसे इंसान हो जो अभी सुपर अर्जुन की मदद कर सकता है देव, वरना वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में इंसानों की जगह डेविल्स ही डेविल्स होंगे। सोच लो, क्या तुम इस हंसती खेलती दुनिया को कब्रिस्तान में बदल देना चाहते हो, या फिर लोगों की जिंदगी वापस से पटरी पर लाकर अच्छा काम करना चाहते हो? फैसला अब तुम्हारे हाथ में कि तुम क्या करते हो। देविका के दिल को चीर देने वाली ये बातें देव के जहन में अंदर तक असर कर गई। वो अपने माइंड में कुछ देर तक इधर उधर बेचैन होकर चलने लगा। तभी एक जगह वो रुका और देविका की तरफ मुड़कर बोला, तुमने आज मुझे मेरी काबिलियत याद दिलाकर मुझे वापस से जिंदा कर दिया, क्योंकि अभी तक तो मुझे लग रहा था कि मुझ में जान है ही नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझ में जान फूंक दी है देविका। इसलिए अब मैं पूरी कोशिश करूंगा इस नए इन्वेंशन को जल्दी से जल्दी तैयार करने की। देखना, इंसानों को कुछ नहीं होगा, बस मुझ पर तुम भरोसा रखो देविका। देव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और देव के इस जवाब ने देविका के अंदर भी हौसला भर दिया। मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है देव, बेस्ट ऑफ लक, देविका ने देव को गले लगाते हुए कहा। एक तरफ देविका ने देव को मोटिवेट कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जूल अपने ऑरा की शक्ल में वापस से सुपर अर्जुन पर अटैक करने लगता है।
जिससे सुपर अर्जुन खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। डॉक्टर जूल का ऑरा बस हल्का सा ही सुपर अर्जुन को नजर आ रहा है, इसलिए सुपर अर्जुन को इस जंग को लड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मैं अगर इसी तरह इससे लड़ता रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब यह मुझ पर हावी हो जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे हराऊं डॉक्टर जूल के इस ऑरा को जो मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है? मन ही मन घबराते हुए अर्जुन ने कहा। इतने में विराज की नजर अर्जुन पर पड़ती है, जो कि डॉक्टर जूल के ऑरा से लड़ते लड़ते खुद को कमजोर महसूस करने लगता है और काफी ज्यादा थक गया है। इसीलिए विराज डेविल आर्मी से फाइट छोड़ सुपर अर्जुन के पास आता है। मुझे लगता है तुम इस कठिन संघर्ष में अब थकते जा रहे हो सुपर अर्जुन। अगर तुम इस तरह थक गए तो बहुत जल्द डॉक्टर जूल का ऑरा तुम पर हावी हो जाएगा और तुम्हें कमजोर देखकर हो सकता है ये तुम्हारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाए। और जानते हो ना फिर क्या होगा? तुम भी डॉक्टर जूल के कंट्रोल में आ जाओगे। विराज ने सुपर अर्जुन को समझाते हुए कहा। उसके इस बात पर अर्जुन ने भी हामी भरते हुए कहा, तो फिर मैं क्या करूं? कैसे हराऊं इस शैतान को? तुम कुछ देर के लिए आराम करो सुपर अर्जुन, तब तक मैं तुम्हारी जगह डॉक्टर जूल से फाइट करता हूं, विराज ने अर्जुन से कहा। जवाब में सुपर अर्जुन ने भी हां में अपना सिर हिलाया और अगले ही पल वो इस संघर्ष से हटकर अपने दोस्त लाइका और रोमा के पास चला गया, जिनके साथ में श्रुति और आकाश भी मौजूद हैं। एक तरफ अर्जुन थोड़ा रिलैक्स कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान जंगल, जहां दो लड़के अपने गांव से लकड़ियों की तलाश में आए, जो कि राह चलते चलते आपस में बातें कर रहे हैं। अरे भाई, आज की खबर सुनी क्या तूने? गोपाल ने सोहन से पूछा। हाँ, मैंने सुनी वो खबर। सुपर अर्जुन और विराट शैतानों का सामना कर रहे हैं, सोहन ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि सुपर अर्जुन और विराज ज्यादा समय तक उन शैतानों का मुकाबला कर पाएंगे, गोपाल घबराते हुए बोला। तभी सोहन ने कहा, हाँ यार, तू सही कहता है। समाचार में तो दिखा रहे थे कि वे सभी शैतान लोगों को बेरहमी से मार रहे हैं और जिनको भी वो काट रहे हैं वो भी उन्हीं की तरह शैतान बन जा रहे हैं। हाँ, वैसे तो शैतानों की संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी और एक दिन वो इस दुनिया में मौजूद सभी इंसानों को मारकर अपनी तरह शैतान बना देंगे। मुझे लगता है बहुत जल्द हमारा भी समय आने वाला है। हम यहाँ लकड़ियों की तलाश कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें ये लकड़ियां भी नसीब ना हो, घबराते हुए गोपाल ने कहा। अरे चुप कर, कुछ भी बोलता रहता है तू। ऐसा कुछ नहीं होगा, हौसला रख। जब तक अच्छाई के दो रक्षक सुपर अर्जुन और विराट जिंदा हैं, वो ऐसा नहीं होने देंगे, सोहन ने गोपाल को समझाते हुए कहा, जो कि अभी काफी घबरा चुका है। इतनी भयंकर तबाही होने के बावजूद भी ये लोग हिम्मत करके जंगल में लकड़ियां लेने गए। लकड़ियों की तलाश में जंगल में भटकते भटकते एक जगह इन दोनों को काफी दूरी पर एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है, जो कि दूर से ही किसी शीशे की तरह चमक रही है। अरे वो देखो गोपाल, वो चमकती चीज क्या है? चल वहां चलकर देखते हैं, सोहन ने उस चमकती चीज की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं नहीं, तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे तो अब यहां कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहीं अब हमारी जान को भी कोई खतरा तो नहीं। मेरी मान तो सोहन, चलते हैं यहां से यार। भाई, जिंदगी बची तो सब कुछ कर लेंगे, अगर जिंदगी नहीं रही तो कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई। फिर एक बार घबराते हुए गोपाल ने कहा। तू भी न यार, पूरी तरह डरपोक ही है। हिम्मत रख, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हम जिस जगह पर खड़े हैं ना, यहां जंगली जानवरों के सिवाय कोई और शैतान मौजूद नहीं है जो हमें मार देगा। ऐसा कहते ही सोहन उस चमकती चीज की तरफ जाने लगा। गोपाल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में सोहन के पीछे पीछे जाना पड़ा। कुछ दूर आगे जाकर सोहन और गोपाल को वो चमकती चीज नजर आने लगती है, जो कि थोड़ी सी मिट्टी और पत्थरों के बीच दबी हुई है। दरअसल वो चमकती चीज एक ऐसा मेटल है जिसके अंदर से ब्लू कलर की लाइट बाहर निकल रही है। और उस चमकते मेटल को गौर से देखने पर पता चलता है कि उसके अंदर किसी की आकृति बनी हुई है, जो कि किसी एलियंस की आकृति मालूम होती है। सोहन उस चमकते मेटल को अपने हाथ में लेता है। उस चमकते मेटल को देखकर सोहन बोला,
ये क्या है यार, इसके अंदर से तो नीले रंग की रोशनी निकल रही है। मैंने ऐसी चमकती चीज पहले कभी नहीं देखी। आखिर हो क्या सकता है ये? इसका मतलब यहां और कोई मौजूद है। भाई मैं कहता हूं यहां से भाग चलते हैं, वरना हम दोनों यहां बेमौत मारे जाएंगे। गोपाल फिर एक बार घबराते हुए सोहन से कहता है। लेकिन इस बार भी सोहन गोपाल की बातों को अनदेखा करता है और एक नजर वहां आसपास दौड़ाने लगता है, जहां उसे किसी एलियन शिप के टूटे हुए टुकड़े मिलते हैं, जो कि लायका और रोमा का स्पेसशिप था। लेकिन उस स्पेसशिप को डॉक्टर जूल ने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय होते ही उसके अंदर लगा एनर्जी ट्रांसमीटर भी टूट गया था और उसी एनर्जी ट्रांसमीटर के अंदर से यह चमकता मेटल गिरकर यहीं आसपास पत्तों के नीचे दब गया था, जो आज इत्तेफाक से सोहन और गोपाल को मिल चुका है। यह तो किसी जहाज के टुकड़े जैसा लगता है। शायद यह जहाज किसी दुर्घटना का शिकार होकर यहां पर गिर गया होगा। हो सकता है तब से लेकर अब तक इसके टुकड़े इस सुनसान जंगल में बिखरे पड़े हैं। सोहन ने अपने माथे पर जोर देते हुए कहा और उस शिप के टुकड़े को ध्यान से देखने लगा, जिसे वो अभी तक हवाई जहाज के टुकड़े समझ रहा है। कुछ दूरी पर इधर उधर देखते हुए सोहन की नजर एक जगह छोटे से गड्ढे पर पड़ी, जिसके अंदर एक और टूल पड़ा हुआ है, जिसे देखने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह टूल भी इसी स्पेसशिप का एक पार्ट है। सोहन उस छोटे से 5 मीटर गहरे गड्ढे में उतरकर स्पेसशिप के पार्ट यानी कि उस टूल को ऊपर ले आता है। उस टूल को देखने से यह पता चलता है कि यह चारों तरफ से बुरी तरह टूट चुका है, लेकिन बावजूद इसके बीच का हिस्सा अभी भी सुरक्षित है, जहां पर एक चौखंडा खांचा बना हुआ है। कमाल की बात है, हमारे यहां जंगल में आने पर हमें हवाई जहाज के टुकड़े मिले हैं, लेकिन गोपाल मेरे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह चमकने वाली चीज आखिर है क्या। देख जरा इसे ध्यान से। इसे ध्यान से देखने पर इसमें किसी की आकृति नजर आती है, और भी ध्यान से देखने पर इसमें कुछ और निशान भी नजर आते हैं यार। सोहन ने कहा तो जवाब में गोपाल बोला, अरे इसकी रोशनी तो मेरी आंखों में चुभ रही है, इसलिए मैं इसे साफ साफ देख नहीं पा रहा हूं यार। सोहन के एक हाथ में वो चमकने वाला मेटल है, उसके अंदर से ब्लू कलर की लाइट तेजी से बाहर निकल रही है। तो वहीं जमीन पर पड़ा स्पेसशिप का वो टूल, जिसके अंदर एक चौखंड खांचा बना हुआ है। उस खांचे और उस चमकते टूल को देखकर सोहन काफी देर तक सोच में पड़ जाता है। तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो फिर एक बार उस मेटल को देखने लगता है, लेकिन इस बार ध्यान से देखने पे वो पाता है कि उस मेटल का आकार भी कुछ चौखंडा है, और जो खांचा जमीन पर पड़ा हुआ है उसका आकार भी कुछ ऐसा ही है, जो कि चारों तरफ से टूट चुका है, लेकिन उसके बीच का हिस्सा अभी भी सुरक्षित है। अपने दिमाग पर जोर देते हुए सोहन उस चमकदार मेटल को हाथ में लिए नीचे जमीन की ओर झुका, और अगले ही पल सोहन ने उस चमकदार मेटल को उस खांचे यानी कि उस टूल के अंदर फिट करने की कोशिश की। अरे यार ये क्या कर रहा है तू, अगर कुछ हो गया तो? गोपाल की बात पर सोहन ने अपना टशन दिखाते हुए कहा, भाई हम लोग छोटे गांव वाले हुए तो क्या हुआ, मुझे तो बड़ा होकर वैसे भी इंजीनियर ही बनना है, तो शुरुआत यहीं से करता हूं। सोहन ये कहते ही अपना काम करने लग जाता है। पहले तो यह काम सोहन से नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर की मशक्कत के बाद सोहन उस खांचे में उस चमकदार मेटल को फिट करने में कामयाब रहा। जैसे ही सोहन ने उस चमकदार मेटल को उस दूसरे टूटे फूटे टूल के उस चौखंड खांचे के अंदर फिट किया, वैसे ही सोहन को एक तेज झटका लगा और वो करीब 10 मीटर पीछे जाकर गिरा। अपने साथी सोहन को उस चमकदार मेटल की पावर से गिरता देख गोपाल पूरी तरह घबरा गया और अपने साथी सोहन से बोला, अरे मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है, देख लिया ना तूने इसका अंजाम। अब जल्दी चल यहां से भाग चलते हैं, वरना हमें यहां अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। गोपाल की ये बातें सुनकर अब सोहन को भी डर लगने लगा, क्योंकि अभी अभी जो कुछ भी उसके साथ घटा है वो वाकई में किसी नॉर्मल इंसान के लिए डरा देने वाला वाकया था। इसलिए सोहन ने गोपाल की बात मानी और वे दोनों वहां सुनसान जंगल से भाग निकले। अब क्या होगा इस किए का परिणाम